30th बर्थडे थोड़ा फीका फीका लग रहा है गाइस। इंडियन कुजीन में बीफ क्यों बेच रहे हैं? ओह वाओ, कितना सुंदर लग रहा है। आप दिल्ली में चले जाओ, कनॉट प्लेस चले जाओ, जनपद चले जाओ, वहां मिल जाएगा 100 रुपए का। नॉर्दिक कंट्रीज तो भाई सही में बहुत महंगी है। इनके पास तो पेन था भाई, पेन से चेक कर रहे कि नोट असली है कि नहीं है। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे नए एपिसोड में। तो चलिए स्वीडन की सैर करते हैं चलते चलते और देखते हैं कितना महंगा है स्वीडन। वेल गाइस, अब मैं निकल गई हूँ कैसल से, तो अब मैं यहाँ की स्ट्रीट्स एक्सप्लोर कर रही हूँ। लेट्स सी, बहुत ही सुंदर बिल्डिंग्स हैं, ये देखिए। थर्टियथ बर्थडे थोड़ा फीका फीका लग रहा है गाइस। आइसक्रीम खाने का इतना मन हो रहा है ना मेरा। चलो अब आइसक्रीम ढूंढते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब आइसक्रीम खा रहे हैं, तो मुझे भी खाने का मन हो रहा है अब। क्या आर्किटेक्चर है यार, इतना पुराने जमाने का आर्किटेक्चर है। सो गाइस, अब मैं जा रही हूँ यहाँ का सेंटर प्लेस पे, जो कि है शॉपिंग स्ट्रीट, जहाँ पे बहुत सारे कैफेज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, स्वीट डिशेस हैं, एंड काफी सुंदर जगह है ये। वहां पे मुझे एक टॉयलेट नजर आ रहा है। मैंने सोचा पहले टॉयलेट चले जाती हूँ, उसके बाद आराम से मैं घूमूंगी। और बहुत बढ़िया है, मतलब टॉयलेट देख रहे हो, शीशा वगैरह सब लगा है। ऑफ कोर्स गाइस, जेट स्प्रे तो है ही नहीं, क्या कर सकते हैं। मगर वैसे बहुत नीट एंड क्लीन है गाइस, और इन्वायरमेंट मतलब सब कुछ सही है यहाँ पे। वेल गाइस, मैं गई थी मैल्मो सिटी का पब्लिक टॉयलेट में, एंड पब्लिक टॉयलेट में गाइस उनकी फीस थी, उनकी कॉस्ट थी 80 रुपीज। लाइक एक टॉयलेट करने का 10 स्वीडिश क्रोन, विच इज लाइक 8 से मल्टीप्लाई कर लो तो हो गया 80 रुपीज। एंड यहाँ पे सिर्फ आप कार्ड से ही पे कर सकते थे। सो गाइस, मेरे पास कार्ड है नहीं, मैं कार्ड यूज नहीं करती, तो मेरे पास सिर्फ कैश था। उन्होंने कैश मुझसे नहीं लिया, एंड दे वर सो काइंड, दे वर सो फ्रेंडली। उन्होंने मुझे फ्री में जाने दिया। दे वर लाइक, इट्स ओके, वी डू अंडरस्टैंड, बट सिंस यू डोंट हैव द कार्ड, तो ये गवर्नमेंट की गलती है कि उन्होंने कैश का ऑप्शन नहीं रखा। सो आई एम लाइक वाओ, कितना अच्छा यहाँ पे स्टाफ है। सो गाइज, नो वंडर वाई स्वीडिश पीपल आर एक्चुअली रियली रियली काइंड, हेल्पफुल। अब मैं अच्छे से घूमूंगी। कितनी हैपनिंग जगह है यहाँ पे। अच्छा, मगर एक बात तो है, स्वीडन में ना लोगों को मतलब है थोड़ा आपको देखने का शौक, बट ऐसे डेनमार्क में नहीं है। तो ये क्या है? पीने का पानी तो नहीं लग रहा, इतनी दूर है। ये बच्ची फोटो के चक्कर में गिर ना जाए। तो गाइस, मेरे को मिला है ग्रीन चिली इंडियन रेस्टोरेंट, इंडियन कुजीन। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या है, कितने रुपए का है। सो दिस इज चिकन। वेजिटेरियन ऑप्शंस में क्या है? मैंगो दाल क्या होता है? बीफ चना घोस्ट। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, इंडियन कुजीन में बीफ क्यों बेच रहे हैं? मैं कभी ना जाऊं इस रेस्टोरेंट में। मुझे तो वैसे कोई भी जानवर नहीं पसंद है, मतलब जानवर को खाना पसंद नहीं है, मगर आप बीफ तो मत बेचो यार इंडियन कुजीन होके। चलो गाइस, अब यहाँ पे ना सोवेनियर देखते हैं कितने के हैं। पोस्ट कार्ड्स तो मैं लेती ही नहीं, अंदर देखती हूँ।
Okay, 49. So say 50, which is, what do you say, 50, 400 रुपए का एक मैग्नेट है. यार 400 रुपए में कुछ और नहीं मिलता क्या? ओके, मुझे मॉल्टीजर्स भी देखने हैं. मॉल्टीजर्स ये ले लेती हूँ, मेरे को बहुत टेस्टी लगता है. 20 into 8, 160 rupees. ठीक है, नॉट बैड. ये तो डेनमार्क से भी महंगा लग रहा है. ये एक्चुअली सेम ही है डेनमार्क जैसा. गाइस, मुझे पानी भी लेना था, पानी भी ले लेती हूँ. या फिर मैं सोच रही थी मैं सुपर मार्केट चेक करूँ पहले. आई थिंक मेरे को सुपर मार्केट में देखना चाहिए. सुपर मार्केट में मेरे को सस्ता मिलेगा पानी वगैरह. मैं यहाँ क्यों देख रही हूँ, मगर आई थिंक मैं ये ले लेती हूँ. ये यहाँ पे जो फाउंटेन जैसी चीजें ना बच्चों के लिए रखी गई है खेलने के लिए, मगर बच्चों से ज्यादा बड़ों को मजा आता है इसमें. अच्छा, ये हिंदी में बात कर रही हूँ, इंडियंस है. ओह वाओ, कितना सुंदर लग रहा है. यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है गाइस. इट्स लाइक 21, 22 डिग्रीज, मगर यहाँ पे धूप भी पड़ रही है. और जब आप छाव में आते हो ना तो ठंड सी भी होती है. ये क्या है भाई, कितना जबरदस्त बिल्डिंग है ये. क्या आर्किटेक्चर है. इसमें क्या लिखा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट आई थिंक ये कोई ऑफिस है. लाइक इट्स ब्यूटीफुल. सब कुछ मिल रहा है गाइस, आइसक्रीम नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ है. लाइक एक मतलब मुझे एक आइसक्रीम शॉप दिखी, लेकिन उसमें इतनी भीड़ थी कि मेरे को वहां पे मन नहीं हुआ जाने का, तो मैं कोई और आइसक्रीम शॉप ढूंढ रही हूँ. वेल गाइस, ये आप बिल्डिंग देख रहे हो, ये यहाँ का चर्च है मैल्मो का, और जस्ट इसके ऑपोजिट एक शॉप है. शॉप का नाम है कुछ ग्यूरान ओले टोबाक करके. प्रोनाउंसिएशन मुझे ठीक से नहीं आती है, बट इनके पास आई बिलीव आइसक्रीम है और भी काफी सामान है यहाँ पे. तो चलिए अंदर चल के देखते हैं क्या क्या है. सो फाइनली गाइस, आइसक्रीम मुझे मिल गई है. क्वालिटी वॉल्स काइंड ऑफ है, बिल्कुल क्वालिटी वॉल्स जैसा है इसमें. This is chocolate. Yeah, chocolate. Okay. कौन सी लो? To get worth this duo sandwich, milk Yeah. chocolate and pear. Oh wow. It's fine. Milk chocolate and pear. This pear looking is this green. We have to try one of these. How much is the water? They're everywhere. 25. Okay. All right. This one or that one? Both same price?
Okay. This big. Yeah. Right? Okay. This 20. Okay. This 20 and that 25. Okay. So small one 20. Okay. So I'll take that one. I'll take that one. Yeah. And how much is the magnet? No prices mentioned. Yeah. Okay. What's the price? This 59. 59. Okay. No discounts? 55. 55. What if I take two of these? Any discounts? It's 45. 45. Okay. Sorry. Oh, let me see what I should buy. I'm so confused. ओके गाइस, मुझे फाइनली आइसक्रीम मिल गई है अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो मैंने ये चॉकलेट कोन लिया है, खोल के देखते हैं कैसा है। ओहो वाओ, काफी डिफरेंट है ये। मैकडॉनल्ड्स वाला लग रहा है। अमेजिंग, बहुत टेस्टी है, सो डिलिशियस गाइस। इतना रिच क्रीम है ना अंदर और चॉकलेट की बाहर। इट्स अमेजिंग, लव इट। वेल गाइस, सोवेनियर्स तो बहुत ज्यादा महंगे हैं। 500 रुपए से कम का कोई मैग्नेट ही नहीं है। मैं सोच रही हूँ मैं क्या लूँ। आगे सेंट्रल स्टेशन पे ना एक शॉप है जहाँ पे एज कम्पेयर सबसे सस्ता तो अभी तक मुझे वहीं पे लगा है। तो मैं सोच रही हूँ और कुछ यहाँ नहीं मिला अगर मेन स्ट्रीट पे, तो मैं वहीं पे देख लूंगी, क्योंकि सोवेनियर तो चाहिए ना यार। मतलब क्या अच्छा भी तो लगे ना, अब वापस घर जाओ तो लगे तो सही अब कुछ एक स्पेसिफिक कंट्री गए हो। वरना तो आप ऐसे खरीद लो, मतलब दिल्ली में चले जाओ, कनॉट प्लेस चले जाओ, जनपद चले जाओ, वहां मिल जाएगा 100 रुपए का। मगर यहाँ पे लेने का अलग ही मजा है और क्वालिटी भी अलग है, थोड़े डिजाइन भी अलग है यहाँ पे। तो देखते हैं, अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, 3-4 घंटे हैं यहाँ पे, तो अभी तो मैं आराम से देखने वाली हूँ। यहाँ पे गाइस मालमो सिटी का बोट टूर होता है, बट मैं बोटिंग नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मेरा कुछ अलग सा प्लान है जो कि आप मेरे आने वाले एपिसोड्स में जल्द देखोगे। वाओ, मुझे फाइनली सुपरमार्केट दिख गई है गाइस। तो अब मैं सुपरमार्केट में कुछ चीजें देखूं जाके, थोड़ी शॉपिंग करनी है मुझे, मेकअप भी खरीदना है। चलिए गाइस, देखते हैं कि सुपरमार्केट में क्या क्या है और यहाँ पे क्या क्या रेट है, कितना फर्क है इंडिया से और कितना फर्क है डेनमार्क से भी। वाओ, कितनी सुंदर सुपरमार्केट है। शैंडलियर देख रहे हो गाइस, कितना सुंदर लग रहा है ये सारा लाइट्स, और शाम और रात को तो और भी सुंदर लगता होगा ये। तो चलो अब मैं यही नजारा देखते देखते ऊपर जाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये है एप्पल रॉयल गाला। ये करीब करीब 39 स्वीडिश क्रोन का है। दैट मीन्स हमारे इंडियन रुपी में ये हुआ करीब करीब 350 रुपए का। 350 रुपए पर किलो। अच्छा, मुझे तो लग रहा था ये अच्छा है, मगर ये और भी सुपीरियर है। ओके, ये है गाइस कोका कोला के कैन और इनका रेट है 2 कैंस फॉर 20 SEK स्वीडिश क्रोन, 20 स्वीडिश क्रोन का, यानी के करीब करीब हो गया 160 रुपीज का 2 कैन।
नॉर्डिक कंट्रीज तो भाई सही में बहुत महंगी है। दूसरी यूरोपियन कंट्रीज से भी 3 टाइम्स महंगी है ये। और अपने इंडिया से तो गाइस ये कम से कम 5 गुना महंगी है, लिटरली 5 गुना। ऑफ कोर्स कुछ कुछ चीजें ठीक रेट की हैं कंट्री के हिसाब से, मगर फिर भी हम इंडियंस जैसे हैं, जैसे हमारा इकोनॉमी है, उस हिसाब से तो ये महंगा ही है। इतनी वैरायटी देख के तो मैं कंफ्यूज हो चुकी हूँ कि क्या लूं। भाषा वैसी समझ नहीं आ रही। ये है कोलगेट गाइस। वैसे मुझे ज्यादा डिफरेंस लग नहीं रहा, मुझे सेम ही लग रहा है कोलगेट की, इंडिया की कोलगेट और यहाँ की कोलगेट में। वैसे मैं तो कोलगेट इतना यूज भी नहीं करती, और लेती भी तो मैं 20 रुपीज वाली यूज करती हूँ। बट यहाँ पे भी रेट वही है, 150 रुपए, 160 रुपीज अगर हम इसको स्वीडिश क्रोन में कन्वर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए, डिपेंडिंग ऑन योर साइज ऑफ योर टूथपेस्ट। बट आई थिंक इंडिया में भी इसी हिसाब से ही है। वेल गाइस, मैंने सुपरमार्केट से बस एक परफ्यूम लिया है एंड मैंने उनको 500 का नोट दिया, 500 स्वीडिश क्रोन। एंड व्हाट आई गॉट टू नो वाज कि जब स्वीडन में 500 का नोट मिलता है, 500 स्वीडिश क्रोन अगर यहाँ के शॉपकीपर्स को मिलता है, तो वो ना किसी हाइलाइटर टाइप ऑफ पेन से उसको चेक करते हैं, मार के, मतलब पेन मार के उस नोट पे, कि वो नोट रियल है कि नहीं। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी कि ऐसे भी नोट चेक होते हैं। हम तो इंडिया में ऊपर उठा के बस यही देखते रहते हैं, फेस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, नोट के बीच की लाइन कैसी है, इसी से हम तो पता लगाते हैं। इनके पास तो पेन था भाई, पेन से चेक कर रहे कि नोट असली है कि नहीं है। सही है। मुझे लगा था कि 7-Eleven स्टोर सिर्फ जापान में ही है, बट यहाँ तो स्वीडन और डेनमार्क दोनों में है गाइस। सही है। वेल गाइस, मैं घूम फिर के इसी शॉप पे आ गई हूँ जो चर्च के ऑपोजिट थी, जो अभी मैं यहाँ से गुजरी थी, जहाँ से मैंने आइसक्रीम ली थी। और मैं ये सोच रही हूँ यही ले लेती हूँ, बिकॉज यही मुझे सस्ते पड़ रहे हैं एज कम्पेयर टू एवरीवेयर। ये मुझे डिस्काउंट भी दे रहे हैं, मतलब मुझे दे रहे हैं ये 45 ईच, एक 45 एसई की का। तो मैं ये ले रही हूँ गाइस, बिकॉज ये बहुत ही चीपेस्ट दुकान है। आप जब भी स्वीडन आओ, इनफैक्ट मेल्मो आओ, आप इसी से शॉपिंग करना, बिकॉज इससे सस्ता कहीं नहीं है गाइस। पूरे मेल्मो में इससे सस्ता सोवेनियर नहीं है, सबके सब हायर रेट के हैं इनके अलावा। अब मैं फाइनली आ गई हूँ सेंट्रल स्टेशन, और आप देख सकते हो यहाँ पे ये लॉकर्स हैं। तो गाइस जब भी आपको जैसे लंबे समय तक जाना हो, तो आप लॉकर यूज कर सकते हो। वेल गाइस, अब मैं वेट कर रही हूँ अपनी बस का। और जहाँ पे मैं बैठी हूँ बहुत सुंदर नज़ारा है, अच्छे अच्छे फूल हैं यहाँ पे आगे पीछे, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ बेंच पे बैठ के। और यहाँ आगे की तरफ हो रही है बोटिंग। वेल गाइस, मैं फाइनली बस में बैठ गई हूँ एंड मेरी जो बस थी वो कैंसिल हो गई। एंड यहाँ पे एक दूसरी बस आई थी कोपेनहेगन की। वेल गाइस, मैं फाइनली होटल आ गई हूँ। क्या हुआ कि मेरी ना बैटरी डाउन हो गई और पावर बैंक भी लाइक लगाने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैं उस बीच का रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मगर गाइस हुआ ये कि मेरी ना एक बस थी 7 बजे की कोपेनहेगन के लिए स्वीडन से। तो 7 बजे की वो पहले डिले हुई, 7:30 पे हुई। उसके बाद 7:30 पौने 8 बजे के करीब हमें पता लगा कि वो कैंसिल हो गई है, वो बस ही नहीं आ रही। तो फिर गाइस लकीली मेरी किस्मत अच्छी थी, आज आई थिंक मेरा बर्थडे, तो किस्मत अच्छी थी कि मतलब दूसरी बस आ गई कोपेनहेगन की, जो ऑलरेडी फुल थी, उसमें 3-4 सीट्स ही बची हुई थी बस। तो ड्राइवर ने बोला आप जाके बैठ जाओ, अगर आपकी बस मिस हो गई तो आप पहले जाके बैठ जाओ, नहीं तो कोई और आ जाएगा। तो मैं गाइस चली गई, बैठ गई जाके। और काफी लोग तो वहीं छूट गए, मतलब अब उनको ट्रेन वगैरह करनी पड़ेगी, मतलब और ज्यादा पैसे और टाइम खर्च करना पड़ेगा ट्रेन वगैरह से या दोबारा से बस से आने के लिए। मगर मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं सेम रेट पे दूसरी फिक्स बस आ गई, मतलब मुझे एक्स्ट्रा भी पे नहीं करना पड़ा। तो ये मेरे लिए बेनिफिट हो गया गाइस, मतलब वरना तो पता नहीं क्या होता, मैं स्टक हो जाती वहां पे। हो सकता था कि ट्रेन ना मिलती। वैसे ट्रेन तो आई थिंक कंटिन्यूअस है,
बट फिर भी चांस क्यों लेना और एक्स्ट्रा पैसे क्यों खर्च करने जब मैंने ऑलरेडी बस बुक करी हुई थी तो। और उस बस के थोड़ी कोई रिफंड आते हैं पैसे, कोई फ्लिक्स बस के कोई रिफंड नहीं आते पैसे। मुझे तो कोई भी मैसेज नहीं आया कि आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे, कोई भी मैसेज नहीं आया। तो ये एक डिसएडवांटेज है गाइस फ्लिक्स बस का। एनीवे गाइस, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा, मेरे को भूख लग रही है, तो मैंने फटाफट मैं फ्रेशन अप भी हो गई हूँ। तो मेरे पास ना रेडी टू ईट में ये छोले चावल हल्दीराम के बच्चे हैं, तो मैं यही खाने वाली हूँ। क्योंकि आप जानते ही हैं, आपने भी देखा कि मैल्मो में मुझे कोई इंडियन रेस्टोरेंट नहीं मिला और जो भी मिला उसमें नॉनवेज खाना था। मैं हूँ प्योर वेजिटेरियन। तो गाइज ये मेरे पास है। और डेनमार्क में, मतलब मैं कोपेनहेगन में जा सकती हूँ बाहर खाना खाने, मगर ना मैं इतना ज्यादा सिटी एक्सप्लोर करके स्वीडन को मैंने बिल्कुल मतलब चल कर रॉ एकदम एक्सप्लोर किया है, तो मैं लिटरली थक गई हूँ। मतलब मेरे घुटने दर्द हो रहे हैं, मेरा बैक दर्द हो रहा है, सब कुछ लाइक मैं लिटरली थक गई। तो मेरा मन नहीं था कि मैं ऑल राउंड फिर दोबारा से कहीं जाऊं बैठूं। मैंने सोचा अपने होटल में रिलैक्स करूंगी और अच्छे से खाना खाऊंगी। तो चलिए गाइज, अब मैं इसे बनाती हूँ फटाफट, एंड बहुत भूख लग रही है तो मैं खाऊंगी। सो गाइज, छोले चावल कुछ ऐसा दिखता है। एक पैक्ड में राइस आते हैं और इसमें छोले आते हैं। थोड़े से ऑयली तो है ये, थोड़े नहीं ज्यादा, मैं तो बहुत कम ऑयल खाती हूँ। और इसके साथ गाइज टिश्यू मिलता है, ये बोल मिलता है प्लास्टिक का, और फोर्क मिलता है। पहले स्पून मिलता था, 1-2 साल पहले स्पून मिलता था। अब हल्दीराम वालों ने चेंज करके फोर्क कर दिया है, क्योंकि इनको लग रहा है कि हम इंडियंस फॉरेन जाके फॉरेन हो जाते हैं 2 दिन में। ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइज, ये मेरी डिस्पोजेबल केटल है, और डिस्पोजेबल नहीं, सॉरी, पोर्टेबल केटल है। सो गाइज, इसमें ना ऐसे डलता है। अगर आप ऐसी केटल खरीदने का सोच रहे हो तो ये कुछ ऐसे डलता है। ऐसे करके फोल्ड करके आपको इसमें ऐसे घुसाना पड़ता है, लाइक दिस। या थोड़ा पानी गिर गया, नेवर माइंड, साफ हो जाएगा। सो गाइस, ऐसे घुसाना पड़ता है और बंद करके इसको ऑन करके आप इसे बॉईल कर दो पानी, अपने आप खाना बन जाएगा। सो गाइस, खाना बहुत टेस्टी होता है। हल्दीराम का रेडी टू ईट मुझे हमेशा ही टेस्टी लगता है। तो गाइस, अब मैं इसे फटाफट खाती हूँ और हम कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड के साथ। सो बने रहिए मेरे साथ, एंड सी यू सून ऑन द नेक्स्ट एपिसोड।